सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे सब नज़ारे सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। चांद तारे तारे चांद तारे हुजूर आपके हैं। चांद तारे चांद तारे और हम गुलामों को खौफ क्यों होगा, हम गुलामों को खौफ क्यों होगा, जब सहारे हुजूर आपके हैं। जब सहारे जितने यहाँ बैठे हैं हुजूर के गुलाम बैठे हैं, जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। आज की तकरीर में मैं ऐसी बातें आपको बताऊंगा, मैं यकीन से कहता हूं आप मेरी तकरीर को कई बरसों तक इंशाअल्लाह याद रखेंगे। और मैं चाहूंगा कि आज की तकरीर में अक्सर बातें अपनी माँ बहनों के लिए मैं पेश करूं कि हमारी माँ बहनें, किसी मुफक्किर ने कहा है एक मर्द ने अगर पढ़ा तो समझो कि एक फर्द ने पढ़ा। पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा व मौलाना तनवीरुल कादरी साहब क़िबला शहजादे हुजूर हसन मिल्लत वो तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला इन्हें उम्र खिज़्र अता फरमाए। इस दौर में जहाँ लोग अपनी बीवी के लिए सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, अपनी बेटियों के लिए सोचते हैं, ऐसे दौर में इन्होंने, मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कि इन्होंने लड़कियों का भी इदारा कायम किया। और ऐसे दौर में आपके यहाँ, आपकी आबादी में, आपके गांव में इन्होंने लड़कों के लिए भी एक मदरसा कायम किया। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, वरना इस दौर में कौन किनके बारे में सोचता है। मुफक्किर ने कहा है एक मर्द ने अगर पढ़ा तो समझो कि एक फर्द ने पढ़ा, और एक औरत अगर तालीम याफ्ता हो जाए तो समझो कि पूरे मुआशरा ने तालीम हासिल कर लिया है, पूरा मुआशरा तालीम याफ्ता हो जाए। एक मर्द अगर बिगड़ता है तो समझें आप कि सिर्फ एक फर्द बिगड़ता है। एक माँ अगर बिगड़ जाए, एक बहन अगर बिगड़ जाए, एक बेटी अगर बिगड़ जाए तो पूरा मुआशरा तबाह हो जाता है, कई नस्लें बर्बाद हो जाती है। आप इंशाअल्लाह बयान में सुनेंगे, लेकिन तवज्जो के साथ आपको मेरी बातों को समाअत करनी है और इस अंदाज में सुनना है। हम तादाद पे कभी भरोसा नहीं करते हैं। हम ये नहीं सोचते लाखों का मजमा होगा तब हमारे सुन्नी उलमा खिताब करेंगे, 10,000 का मजमा होगा तब हमारे सुन्नी उलमा खिताब करेंगे। नहीं नहीं, हमारा तो अकीदा ये है ऐसी महफिल में जहां मुस्तफ़ा की महफिल सज जाए, वहां कोई आए या ना आए, अल्लाह के फरिश्ते जरूर हाजिर हुआ करते हैं। अल्लाह के फरिश्ते ऐसी महफिल में बैठने वालों को अपने परों से ढांप लेते हैं। आला हजरत के उर्स का वक्त गुजरा है, अभी 2 दिन पहले आला हजरत का उर्स हुआ है। वो आला हजरत ने ऐसी महफिल को अपने घरों में हर साल सजाया करते थे। आला हजरत जब भी रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आता, जरा गौर से सुनिएगा, चांद जैसे ही नजर आता, एक रबीउल अव्वल से लेकर 12वीं शब तक आला हजरत अपने घर में बरेली शरीफ सौदागरान मोहल्ला में, किचौचा शरीफ से
हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद अलैहि रहमत व रिदवान को बुलाते थे और हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद खिताब करते थे, तकरीर करते थे, आला हजरत भी सुनते थे और सारे मजमे में लोग बैठकर सुनते थे। ऐसा मजमा को आप आसान न समझें, ऐसी महफिल को हल्के में मत लें। 4 लोग ही अगर बैठे रहें तो भी अगर महफिल को हुजूर कबूल फरमा लें तो यही कामयाबी की दलील है। तादाद पे हमने कभी भरोसा नहीं किया है। अगर तादाद पे सुन्नी मुसलमान भरोसा करते तो बद्र के मैदान में सिर्फ 313 थे और एक तरफ हजारों का लश्कर था, लेकिन 313 ने ऐसी धूल चटाई कि वहीं से इस्लाम का गलबा जमाने भर में हो गया, वहीं से पूरी दुनिया में इस्लाम छा गया। अगर तादाद पे हम भरोसा करने वाले होते तो करबला के मैदान में एक तरफ सिर्फ 72 की जमात थी और एक तरफ 20,000 का लश्कर जर्रार, लेकिन ऐसे आलम में भी आमना के लाल हजरत अब्दुल्ला के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नवासे हजरत फातिमा के बेटे हजरत अली के बेटे शहजादा, उन्होंने वो तेवर दिखाया, 20,000 लश्कर को एक झटके में धूल चटा दिया। यजीदियों को कोई जानने वाला नहीं है, हर घर में हुसैन का नाम नजर आता है, हर घर में हुसैनी आज नजर आते हैं। इसलिए तादाद पे कभी हम भरोसा नहीं करते हैं। मैं मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ अल्लामा तनवीरुल कादरी साहब किबला को, शहजादे हुजूर हसन मिल्लत को, कि ये अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जिनका मिशन ये था हुजूर हसन मिल्लत का कि अपने दीन के, अपने कौम की बच्चियां पढ़ ले, अपने कौम के बच्चे पढ़ ले, वो जिंदगी भर अपनी जिंदगी गुजारे तो कौम का दर्द सीने में लेकर गुजारे। वरना आज कौन किसके बारे में सोचता है भाई साहब, चचा भतीजे के बारे में नहीं सोचता और यानी कि भाई भाई के बारे में नहीं सोचता। लेकिन ऐसे दौर में इन्होंने मदरसा कायम किया है। मैं ये अर्ज कर रहा था, महफिल को कभी छोटी ना समझें, आला हजरत हैं हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद, हर साल आया करते थे बरेली शरीफ, हजरत सरकार आला हजरत के दौलत खाने थे, वहाँ खिताब करते थे ईद मिलादुन नबी के मौके पर। एक साल ऐसा हुआ हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद की तबीयत अलील हो गई, उनकी जगह पे सैयद अहमद अशरफ तशरीफ लाए और वो जब खिताब करने लगे 5 हदीसें बयान किया सैयद अहमद अशरफ अलैहि रहमत व रिदवान ने। और उन्होंने जब हदीस पढ़ना शुरू किया तो जानते हो आप, पहली हदीस पढ़ा, कहा कि ये रिवायत है हजरत अबू हुरैरा से, ये हदीस रिवायत है हजरत अनस से, ये हदीस रिवायत है हजरत मालिक बिन दीनार से, ये हदीस रिवायत है हजरत फारूक आजम से, ये हदीस रिवायत है हजरत उस्मान गनी से, ये रिवायत है मौला अली से। जब ये तकरीर फरमा रहे थे आला हजरत खड़े हो गए, हाथ बांधकर लोगों ने देखा आखिर वजह क्या है, आला हजरत खड़े क्यों हो गए। तकरीर सुनते सुनते किसी में हिम्मत न थी कि कोई पूछ ले आला हजरत खड़े क्यों हो गए, लेकिन देखते ही देखते आला हजरत रोने लगे और इतना रोए कि उनकी दाढ़ी शरीफ भीग गई, उनका आगे का कपड़ा भीग गया। जब महफिल खत्म हो गई, दुआ हो गई, सलातो सलाम हो गया, अब किसी मुरीद ने हिम्मत करके पूछा आला हजरत सरकार आप सुनते सुनते तकरीर खड़े क्यों हो गए, फिर आप रोने क्यों लगे। आला हजरत का जवाब सुनिए, आला हजरत ने फरमाया कि ओ मेरे मुरीदों, मेरे गुलामों सुनो, बात यह है जब सैयद अहमद अशरफ तकरीर फरमा रहे थे, जब इन्होंने हदीस बयान किया, कहा कि ये हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, मेरी आंखों ने देखा, मेरी महफिल में, मुस्तफा की महफिल में हजरत अबू हुरैरा चले आ रहे हैं। जब उन्होंने कहा हजरत फारूक आजम ने इस हदीस को रिवायत किया है, मेरी आंखों ने देखा फारूक आजम चले आ रहे हैं, तो यहाँ से पता क्या चला, ऐसी महफिल जहाँ सजती है, जहाँ मुस्तफा का जिक्र होता गए, वहाँ सहाबा भी आते गए, वहाँ अल्लाह के फरिश्ते भी आया करते गए। इस वजह से ऐसी महफिल में आप बैठा करो, क्योंकि ऐसी महफिल को कोई दुनियादार नहीं सजाते गए, ऐसी महफिल को वो सजाते गए सरकार की महफिल को, सरकार की महफिल को
महबूब सजाते गए, महबूब की महफिल को महबूब सजाते गए, आते गए वही जिनको सरकार बुलाते गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर हसन मिल्लत। नारे तकबीर। अच्छा, एक मंत्र सुना दूं, एक मंत्र सुना दूं, फिर आज बात आगे बढ़ेगी। मंत्र सुना दूं। आज मैंने तकरीर का जो मौजू लिया है, मैं मंत्र पढ़ता हूं, लेकिन आप मौजू समाअत कर लें। मेरी बात किस टॉपिक पे होगी, माँ बहनों आप भी सुनना, जो बूढ़े बैठे हैं आप भी सुनिएगा, जो नौजवान बैठे हैं आप भी सुनिएगा, लेकिन दिल के कानों से सुनना प्यारे। आज अगर आपको अल्लाह ने औलाद दिया है, कितने माँ के बेटों को आपने देखा कि हुजूर हसन मिल्लत के नाम पर जो जामिया, क्या नाम है, जामिया हसन मिल्लत, जामिया हसन मिल्लत के तलबा को आपने देखा, वो सवाल जवाब कर रहे थे। एक पूछ रहा था इस्लाम किसे कहते हैं, दूसरा उसका जवाब दे रहा था। कभी आपने सोचा है ये कौम का दर्द किनके सीने में होता है? औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है। औलाद इतनी बड़ी नेमत है कि बड़े बड़े बुजुर्ग अंबिया ने औलाद अगर न हुई है तो बुढ़ापे में अल्लाह से औलाद जैसी नेमत के लिए दुआ किया है। औलाद बहुत बड़ी नेमत है। औलाद कितनी बड़ी नेमत है, उनसे जाकर पूछिए जिनके पास, जिनके दरवाजे पर 4 व्हीलर गाड़ी लगी है, जिनके दरवाजे पे, माइक ऑपरेटर साहब इक्को कम कीजिए, आवाज थोड़ी सी बढ़ाइए, इक्को हल्का कम कीजिए, ज्यादा कम नहीं, हल्का सा कम कीजिए, आवाज थोड़ी खोलिए, आवाज कम है आपके माइक में, जरा गौर से सुनिएगा। यहाँ से आपको कुछ पैगाम लेकर जाना है। ये किसी मोहल्ले का जलसा नहीं है, ये किसी गांव का जलसा नहीं है, ये किसी आबादी का जलसा नहीं है, बल्कि ये रसूलुल्लाह के घर का जलसा है, ये अल्लाह के रसूल के घर का जलसा है। यहाँ से अगर पैगाम ना मिले तो फिर जलसा कराना बेकार है। इसलिए आप गौर से सुनिएगा। औलाद अगर किसी के यहाँ नहीं है, शादी के 20 साल हो गए हैं, हमारे मोहल्ले में एक ऐसा आदमी है शादी के 10 साल हो गए हैं, लेकिन औलाद कोई न हुई है। कभी पटना जाता है, कभी कलकत्ता जाता है, कभी दिल्ली जाता है, कभी मुंबई जाता है, कभी फला मौलाना साहब के पास तावीज़ लेने, कभी फला मौलाना साहब के पास तावीज़ लेने, कभी फला दरगाह पे जाता है, कभी गरीब नवाज की चौखट पे जाकर मन्नतें मानता है, लेकिन औलाद अब भी न हो रही है। उनसे जाकर पूछिए जिनको अल्लाह ने औलाद नहीं दिया है। मैं कहना चाहूँगा, दरवाजे पे 4 व्हीलर गाड़ी लगी है, दरवाजे पे वो ट्रैक्टर लगी है, दरवाजे पे नौकर चाकर खड़े हैं, लेकिन आप उनसे पूछिए जब वो बे औलाद इंसान घर पहुंचता है, जिसको अल्लाह ने औलाद नहीं दिया है, शादी के 20 साल गुजर गए हैं, लाखों रुपए जेब में है, आप उससे पूछिए ट्रैक्टर मौजूद है, 4 व्हीलर गाड़ी मौजूद है, ये नौकर चाकर घर में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद आपके चेहरे पे मायूसी क्यों है, आपके चेहरे पे उदासी क्यों है? वो जवाब देगा कि मौलाना तनवीरुल कादरी साहब किबला, मैं इस 4 व्हीलर का क्या करूंगा, मैं इस मकान का क्या करूंगा, मैं इस दुकान का क्या करूंगा, मैं इस पैसों का क्या करूंगा जो लाखों रुपए जेब में है। इन लाख रुपए में से कोई 10 रुपए मुझको अब्बा कह के मांगने वाला या मांगने वाली बेटा या बेटी अल्लाह ने नहीं दिया है। उन वो खून के आंसू रोता है वो बाप और वो माँ रोती है जिनको अल्लाह ने बेटा नहीं दिया, जिनको अल्लाह ने बेटी नहीं दिया। लेकिन कभी आपने सोचा है अल्लाह ने आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। बड़े बड़े बुजुर्ग अंबिया ने औलाद के लिए अल्लाह से दुआएं मांगी है। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनका जिक्र कुरान करीम में मौजूद है, बल्कि एक पूरी सूरत सूरह मरियम के नाम से अल्लाह ने फरमाया है। मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा, कोई इधर उधर ना करे। मैंने पहले ही कह दिया, ऐसी महफिल में वही आते हैं, वही बैठते हैं जिसे मदीने वाले मुस्तफ़ा बुलाते हैं, जिसे मदीने के सरकार चुनते हैं, वही ऐसी महफिल में आता है। लेकिन शर्त है इस्लाह मुआशरा पे गुफ्तगू सुनने के लिए दिल भी
बड़ा होना चाहिए और ज़हन भी कुशादा होना चाहिए। अगर इधर उधर करेंगे समझ में नहीं आएगी। सूरह मरियम एक सूरत है कुरान करीम में, सूरह मरियम अल्लाह ने नाजिल फरमाया। उस सूरत में ये वाक़या मौजूद है। हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से कुरान में सूरत है। हजरत मरियम जब अपनी माँ के पेट में थी, यानी माँ के शिकम में थी, तो उनकी माँ ने एक मन्नत मानी है। मैं कहना चाहूँगा आज मैं अपनी माँ बहनों से और आपसे भी कहना चाहूँगा, हमारी माँ बहनें मन्नत क्या मानती है? या अल्लाह, अगर मेरा काम हो जाएगा मैं एक खस्सी फला जगह दे दूंगी, अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं फला को खाना खिलवाऊंगी। ये मन्नतें मानती है। और नौजवान भी मानता है, अगर अल्लाह तू हमें ये दे देगा, ये मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं फला जगह जाकर इतने पैसे खर्च कर दूंगा। लेकिन याद रखिएगा, मन्नत ऐसी माने जो दुनियादार मानते गए, ऐसी मन्नत ना करो। अगर आप चाहते हो आपकी मन्नतें पूरी हो जाए तो नमाज की पाबंदी करो और दुआ करो, एक पाक परवरदिगारे आलम मैं ये मन्नत मानती हूँ, अगर ये मेरा काम बन जाएगा तो मैं तेरे निकात नफल नमाज पढ़ती नजर आऊंगी और मैं कुरान की तिलावत करूंगी, मैं फला बुजुर्ग के मजार पे हाजिरी दूंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये मन्नत तो लोग मानते हैं, लेकिन मन्नत की आड़ में कितने खुराफात हो रहे हैं। ऐसे मज़ारों पर लोग जाते हैं जहाँ पे नामो निशान नहीं है, न उसके बाप ने देखा कि कोई वली यहाँ पे दफन है, न उनके दादा ने देखा कि कोई आदमी यहाँ पे दफन है। लेकिन ऐसे मज़ार पे लोग पहुँच रहे हैं जिनको कोई न तो अता है न तो पता है। ऐसे मज़ार पे जाना आला हजरत ने सख्त हराम लिखा है। जहाँ पे कोई न हो फिर भी ख्वाब की बुनियाद पे मज़ार बना दे आदमी, कब्रनुमा बना दे। आपको अगर जाना है ख्वाजा नगर सालमारी में सच्चा मज़ार, अल्लाह के वली मज़ार में लेटे हैं, वहाँ आप चले जाओ। चिमनी बाजार में अल्लाह के वली पूर्णिया में लेटे हैं, वहाँ चले जाओ। आपको अगर जाना है बरेली के धरती पर सरकार आला हजरत की बारगाह में चले जाओ, वहाँ अल्लाह के वली लेटे हैं। आपको अगर जाना है किसी मज़ार पे, आप गरीब नवाज की चौखट पे चले जाओ, वहाँ अल्लाह के वली लेटे हैं। अगर अल्लाह के वली की बारगाह में नीयत सच्ची लेकर जाओगे, वसीला उनका होगा और फजल अल्लाह ताला का होगा। जो काम लाखों बरसों से न बनी हो, वो काम बुजुर्ग के सदके में अल्लाह मिनटों में अता फरमा देगा, वो काम बना देगा। लेकिन ऐसे मज़ारों पे जाना जिसका अता पता कुछ ना हो। हमारे गांव के बगल में एक कब्र बना दिया, लोग कहते हैं जिनसे पूछिए, कहता ना तो किसी ने देखा ही नहीं है, लेकिन एक औरत ख्वाब देखी, कहा कि फला जगह मज़ार बना दो। अब वहाँ आदमी मुर्गा लेके जा रहा है, वहाँ खस्सी लेके जा रहा है। बातें कड़वी होगी लेकिन तवज्जो से के साथ सुनिएगा। हजरत मरियम जब अपने माँ के शिकम में थी, उनकी वालिदा, उनकी माँ दुआ करने लगी, मन्नत मानती है, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, मैं तेरी बारगाह में दुआ करती हूँ, या अल्लाह मैं मन्नत मांगती हूँ कि अगर मेरे शिकम में जो भी गए, अगर वो बेटा जो बच्चा पैदा होगा, या अल्लाह मेरे शिकम में जो बच्चा पल रहा है, वो बच्चा जब पैदा होगा, मैं उस बच्चे को बैतुल मुक़द्दस तेरे पाक घर के लिए मैं वक्फ कर दूंगी। एक माँ है, माँ अब जब पैदा हुई तो बेटा पैदा नहीं हुआ बल्कि बेटी पैदा हो गई, जिसे दुनिया हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से जानती है, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है। हजरत मरियम पैदा हो गई। अब अगर बेटा होता तो मस्जिद के लिए वक्फ कर देती, लेकिन अब बेटी पैदा हो गई, माँ करे तो क्या करे। लेकिन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो हजरत मरियम के खालू हैं रिश्ते में, उनकी किफालत में आती गए, एक कमरा बैतुल मुक़द्दस के बगल में बनाया और बैतुल मुक़द्दस के बगल में उस कमरे में हजरत मरियम रहने लगी, उसी में अल्लाह की इबादत कर दी। जब देखती लोग नहीं गए, झाड़ू लगा देती, पूछे बैतुल मुक़द्दस के साइड में पोछे लगा देती, फिर कमरे में आकर अल्लाह की इबादत करने लगती। हजरत मरियम अल्लाह की इबादत कमरे में कर रही है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक मर्तबा
मर्तबा खिड़की से झांक कर देखते गए, देखूं मरियम क्या कर रही है, मेरी बच्ची कर क्या रही है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने क्या मंजर देखा कि हजरत मरियम बैठी गए, उनके सामने ऐसे ऐसे फल रखे हुए गए जिसका मौसम नहीं गए। यानी मिसाल के तौर पे गर्मी में आम होता गए, ठंडी में संतरा होता गए, ठंडी में अंगूर के दाने पैदा होते गए, वो बेमौसम फल खा रही गए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में ये अरमान जाग गया, दुआ करने लगे। उनकी भी कोई औलाद नहीं थी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, सर के बाल सफेद हो गए थे, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए थे और हड्डियां कमजोर हो गई थी। दुआ करने लगे, ए पाक परवरदिगार आलम, मुझे तूने अब तक बे औलाद रखा गए, अब तक तूने मुझे औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाजा गए। या अल्लाह, जब तू हजरत मरियम को बेमौसम फल अता कर सकता है तो मुझे भी इस उम्र में, जबकि दाढ़ी और सर के बाल सफेद हो गए इस उम्र में तू मुझे भी औलाद अता फरमा सकता है।